Hi everyone, welcome to Study World Classes. So friends, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट जारी किया जा रहा है। उसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। साथ ही सबसे अच्छी खबर ये है कि फाइनली जो भी अभ्यर्थी एक नई शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्ती का, तो फाइनली जो विज्ञापन है वो आप सभी को देखने को मिलने वाला है। क्योंकि जो आरक्षण है और साथ ही जो परीक्षा का प्रारूप है वो बहुत ही पहले जो है तय हो चुका था। आरक्षण को लेकर काफ़ी विवाद चल रहे थे, तो वो भी मामला क्लियर हो चुका है। तो आप लोगों को जो विज्ञापन है वो आपको बताया ये जा रहा है कि जुलाई मंथ में देखने को मिलेगा। अब जुलाई मंथ में कौन सी डेट के बाद आपको जो है इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ये हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। साथ ही कौन से अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, क्योंकि योग्यता में काफ़ी बदलाव किया गया है। तो ऐसे में जो है बहुत से अभ्यर्थी बाहर भी होंगे और बहुत से अभ्यर्थियों को मौका भी मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग डिटेल में समझेंगे। साथ ही जो है एक प्रशासन के द्वारा नया नोटिस जारी हुआ है, जो कि आप जानते हैं कि इस टाइम पर विद्यालय बंद हो रहे हैं। अब उसमें था कि छात्रों की संख्या अगर 50 से कम है तो उन विद्यालयों को बंद किया जाए। लेकिन एक नया शासनादेश जारी हुआ है जिसमें बताया गया है कि अगर जो है 70 से कम बच्चे पाए जाते हैं, यानी 70 से कम बच्चे अगर हैं, छात्रों की संख्या कम है, तो उन विद्यालयों को भी बंद कर दिया जाए। अब ये जो है शासनादेश जारी हो चुका है, तो हम लोग इसको भी समझेंगे कि आखिर किस वजह से जो है ऐसा किया जा रहा है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो यूपी टीजीटी पीजीटी के साथ साथ नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए कि जो है एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जो है वो कब तक आएगा, तो इसको लेकर जो अपडेट यहाँ पर आ रहा है ट्विटर पर, बताया ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली जीआईसी लेक्चरार परीक्षा के नोटिफिकेशन पर कार्य तेजी से चल रहा है। अब इस पर कार्य इसलिए तेजी से चल रहा है क्योंकि मैक्सिमम जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि परीक्षा का प्रारूप फाइनल कर दिया गया जिसमें कहा गया कि 3 चरणों में परीक्षा होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो ये परीक्षा होगी एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्ती की, तो ये 3 चरणों में होगी। पहले आपको प्री एग्ज़ाम देना होगा, फिर उसके बाद आपको मेंस एग्ज़ाम देने होंगे, देन आपको इंटरव्यू देना होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो 3 चरणों में परीक्षा होगी, ये पहले ही कंफर्म हो चुका है। योग्यता में क्या बदलाव हुआ है, ये भी पहले ही कंफर्म कर दिया गया, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट वाइज़ जो है बीएड वालों को बाहर किया गया है, साथ ही कुछ सब्जेक्ट वाइज़ जो है बीएड वालों को अनिवार्य किया गया है। ठीक है? तो ये भी योग्यता फाइनल हो चुकी है। परीक्षा का प्रारूप भी फाइनल है, आरक्षण भी फाइनल हो चुका है, अधियाचन भी आयोग को जो है वो मिल चुका है, क्योंकि इसके पहले आयोग को जो अधियाचन मिला था वो वापस कर दिया गया था। रीज़न ये रहा कि अधियाचन जो है आयोग को मिला, लेकिन आरक्षण फाइनल नहीं था, क्योंकि जब तक आरक्षण जो है फाइनल नहीं होगा कि हम किस बेस पे जो है अभ्यर्थियों को आरक्षण की छूट देंगे, तब तक जो है विज्ञापन जारी नहीं हो सकता था और तब तक आरक्षण भी क्लियर नहीं माना जा सकता था। तो फाइनली जो है आरक्षण क्लियर हुआ और उसके बाद जो सब्जेक्ट वाइज अधियाचन है वो भी आयोग को मिल चुका है। 9,000 जो है 5 पदों पर जो है आपको अधियाचन आयोग को मिला हुआ है और इतने ही नंबर ऑफ सीटों पर जो विज्ञापन है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है नोटिफिकेशन वो 27 जुलाई के बाद, 27 जुलाई से पहले ही नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अब ये इन्फॉर्मेशन ट्विटर पर आ रही है। अब अगर देखा जाए, अगर 27 जुलाई को किसी भी कारणवश अगर जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आ पाता है, तो जुलाई के लास्ट में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन देखने को 100% मिल जाएगा। क्योंकि रीज़न ये है कि आयोग ने सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। मेन मुद्दा रहता है आरक्षण, आरक्षण भी फाइनल हो चुका है और अधियाचन, अधियाचन भी आयोग को मिल चुका है। तो अब किसी भी प्रकार का देखा जाए जो प्रोसेस है वो रुका हुआ नहीं है, मैक्सिमम प्रोसेस कंप्लीट है। तो ऐसे में जो रह गया है वो है नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन आपको बताया जा रहा है जुलाई से पहले, यानी 27 जुलाई से पहले मिलेगा। अगर पहले नहीं भी आता है तो आपको
जुलाई के लास्ट वीक में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट करें, बाकी चैनल के साथ बने रहिएगा जिससे आपको सारी अपडेट मिलती रहे। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है संभल। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन जो आया, यहाँ पर आप देख सकते हो बताया ये गया है कि तत्क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप द्वारा तृतीय चरण में प्रस्तावित 70 जो है अपर्याप्त छात्र नामांकन वाले विद्यालयों का स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए निकट विद्यालयों के साथ 3 दिवस के अंदर युगम कराते हुए सूचना हस्ताक्षरित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यानी अगर जो बच्चे आपके विद्यालय में 70 से कम पढ़ रहे हैं, यानी अगर 70 से कम है संख्या में, तो उनको क्या करना है, 3 दिनों के अंदर पास वाले विद्यालय में शिफ्ट कर देना है। अब इसके पहले एक जो नोटिस आई थी उसमें था कि अगर 50 संख्या से बच्चे कम हैं तो उनको आप पास के विद्यालय में शिफ्ट करेंगे। और अब ये बताया जा रहा है कि अगर 70 से कम है बच्चे तो उनको पास वाले विद्यालय में शिफ्ट किया जाए। तो वो दिन दूर नहीं जब ये कहा जाएगा कि 100 बच्चे अगर नहीं है विद्यालय में तो भी विद्यालय बंद होगा। यानी किसी भी रीजन से जो है विद्यालय, मेन मुद्दा क्या है प्रशासन का, कि विद्यालय बंद हो। क्योंकि स्टार्टिंग में पहले 50 का बात चला, उसके बाद अब 70, अब फिर जो है कुछ टाइम बाद आपको देखने को मिलेगा 100 का, कि अगर अगर जो है 100 से भी बच्चे कम हैं तो वो विद्यालय बंद कर दिए जाएं। अब देखा जाए तो ये प्रोसेस बहुत तेज़ी से चल रहा है क्योंकि बहुत से विद्यालय बंद हो चुके हैं। अब ऐसे में देखा जाए तो 3 साल से टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम आयोग नहीं करा पाया है और ना ही इसको लेकर प्रशासन कोई विचार कर पा रहा है, ठीक है। और स्कूल अगर बंद करने को देखा जाए तो बहुत जो है हाई स्पीड में विद्यालय बंद हो रहे हैं और ये प्रोसेस बहुत तेज़ी से चल रहा है क्योंकि आयोग के प्रशासन के द्वारा जो नोटिस आई उसके बाद ये कार्य बहुत तेज़ी से चला और बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। तो इसका जो है यही मतलब है कि हो सकता है प्रशासन में पहले से ये विचार किए जा चुके हों, पहले से ये बहुत से इंतज़ाम किए गए हों कि जो है नोटिस आने के बाद ये प्रोसेस जल्दी स्टार्ट किया जाएगा। क्योंकि अभिभावक के साथ साथ टीचर और जो छात्र हैं वो सभी इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध करना भी स्वाभाविक है क्योंकि अगर विद्यालय बंद होंगे तो नई शिक्षक भर्ती के जो चांसेस है वो बहुत ही मिनिमम रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे में जो फिर से नोटिस आई है और इसमें यही बताया गया है कि विद्यालय फिर से बंद कर दिए जाएंगे जिन विद्यालयों में 70 से भी संख्या कम है। अब अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर, तो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर सिचुएशन जो है वो काफ़ी टफ बनी हुई है। आयोग में मीटिंगें हो रही हैं, आयोग प्रशासन की मीटिंगें हो रही हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट है वो निकल कर अभी भी सामने नहीं आ रहा है। अब बताया ये जा रहा है कि जो है आयोग 1 वीक में नोटिस जारी करेगा। अब उसका रीज़न ये है कि 21 और 22 जुलाई को परीक्षा होनी है और ये अपडेट खुद आयोग ने दी थी नोटिस के थ्रू, जो कि 30 अप्रैल को नोटिस जारी हुई थी। तो ऐसे में वो परीक्षा स्थगित करनी है। अब ऐसे में आयोग को नोटिस के थ्रू इन्फॉर्मेशन देनी होगी और आयोग जो है ये जानता है कि अगर हमने ये नोटिस में मेंशन किया कि एग्ज़ाम स्थगित होता है और कब एग्ज़ाम होगा ये कोई आइडिया नहीं है, तो ऐसे में अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करेंगे, वो विरोध करेंगे। इसी वजह से जो है आयोग चाहता है कि हम डेट फाइनल कर लें। अगर हम डेट नहीं भी फाइनल कर पा रहे हैं तो हम मंथ फाइनल करें कि हम इस मंथ में एग्ज़ाम कराएंगे और उसी हिसाब से जो है हम नोटिस जारी करें, क्योंकि यही जो है प्रशासन भी चाहता है। प्रशासन भी यही चाहता है कि धरना प्रदर्शन ना हो, किसी भी प्रकार का हंगामा ना हो। आयोग जो है नोटिस जारी करे, उस नोटिस में कौन से मंथ में या फिर कौन सी डेट को एग्ज़ाम कराना है ये उसमें मेंशन हो। अब इससे ये होगा कि अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, उनमें जो है जो आंदोलन है या फिर जो धरना प्रदर्शन करना है वो ये नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ये पता हो जाएगा कि इस मंथ में या फिर इस डेट को एग्ज़ाम है, ठीक है। तो इसी को लेकर आयोग और प्रशासन में विचार चल रहा है। बहुत जल्द जो है आपको 1 वीक के अंदर नोटिस देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ज़्यादा डिले अब आयोग नहीं करेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। बाकी एग्ज़ाम की डेट क्या रहेगी, कौन से मंथ में एग्ज़ाम होगा, ये नोटिस आने के बाद ही फाइनल हो पाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। कोई भी अपडेट आता है तो आप सभी को इन्फॉर्म किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।